लेसन नंबर 1 साइंस पर। तो इसमें पहला चैप्टर फर्स्ट लेसन है गति के नियम। तो इसमें लॉज ऑफ द मोशन, गति के क्या नियम हैं, गति किसे कहते हैं, गति का कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या आता है उसके बारे में जो है सोचना चाहिए। गति के क्या नियम हैं। तो गति शब्द ये सापेक्ष होता है। कोई पिंड या वस्तु एक दूसरे पिंड या वस्तु की तुलना में जब कुछ स्थान परिवर्तन करता है तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट होता है वह गति कहलाती है। उदाहरण के लिए कोई साइकिल चालक मान लीजिए वो जा रहा है तो जो व्यक्ति देखता है श्रोता के सापेक्ष उसका वेग जो है ज़्यादा होता है और श्रोता का वेग जो है कम होता है। तो इस हिसाब से गति शब्द जो है यह सापेक्ष होता है। एक वस्तु का दूसरे वस्तु से जो है तुलना करने के लिए जो है लिया जाता है। तो इस चैप्टर में गति से संबंधित नियमों को पढ़ेंगे और उसमें दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन में अंतर जानने के लिए उदाहरण के लिए माना ये जो है बिंदु ए है, ए से बी तक जाना है, बी से फिर सी तक जाना है, सी से जो है ये जो है बिंदु बी तक जाना है। ए से बी तक जाने में जो है कुल दूरी जो है 4 किलोमीटर, बी से सी तक जाने में 3 किलोमीटर, सी से डी तक जाने में जो है 5 किलोमीटर दूरी किसी व्यक्ति के द्वारा जो है तय की जाती है। तो ए से बी तक की दूरी 4 किलोमीटर, बी से सी तक की दूरी 3 किलोमीटर और सी से डी तक की दूरी जो है 5 किलोमीटर है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल दूरी जो होगी 4 धन 3 धन 5 के बराबर होगी। तो 4 3 7 7 5 12 यानी व्यक्ति ने कुल 12 किलोमीटर की जो है दूरी तय की। 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इस तरह से हो गया। इसके बाद यदि हमें बिंदु ए से डी तक जाना हुआ तो हम सीधे भी जा सकते हैं ए से डी तक। तो ए से डी तक सीधे जाने में जो सीधी लंबाई है ए से डी तक की कुल दूरी जो है यह 8 किलोमीटर की है। 8 किलोमीटर। तो इस लंबाई को हम विस्थापन कहेंगे। तो ए से डी तक जाने में तय की गई दूरी बराबर होगा 4 धन 3 धन 5। 4 3 7 7 5 12 यानी 12 किलोमीटर की दूरी जो है व्यक्ति ने तय किया है। तो कुल दूरी यानी व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल लंबाई जो है वह दूरी कहलाती है। 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो यह कुल दूरी जो है 12 किलोमीटर के बराबर होगी। यदि विस्थापन पर ध्यान दिया जाए तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की सीधी लंबाई को जो है विस्थापन कहते हैं। यानी ए से डी तक जाने में जो सीधी लंबाई तय की गई वह 8 किलोमीटर का है। तो यह विस्थापन हुआ। तो ए से डी तक का विस्थापन बराबर होगा सीधी तय की गई लंबाई या दूरी भी कर सकते हैं। लंबाई बराबर हो जाएगा यह 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। तो व्यक्ति के द्वारा
कुल तय की गई दूरी जो है 12 किलोमीटर के बराबर होगी और ए से डी तक जाने में कुल किया गया विस्थापन 8 किलोमीटर का होगा। तो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए से मान लीजिए पी से क्यू तक जाता है, बिंदु पी से क्यू तक गया तो उसकी कुल दूरी इस रेखा की लंबाई के बराबर होगी और फिर यहीं से लौट करके पुनः बिंदु पी पर आ गया तो तय किया गया विस्थापन जो होगा 0 होगा, क्योंकि विस्थापन की परिभाषा से जानते हैं कि विस्थापन किसे कहते हैं? प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच का जो अंतर होता है, जो दूरी होती है, उसे ही विस्थापन कहते हैं। अगर व्यक्ति बिंदु P से Q तक जाता है और पुनः Q से P पर वापस आ जाता है तो उस व्यक्ति के द्वारा जो किया गया विस्थापन है वह 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी 0 नहीं होगी। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 7 किलोमीटर गया, फिर 7 किलोमीटर आया तो दूरी जो है 14 किलोमीटर की होगी, लेकिन विस्थापन जो है 0 होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि विस्थापन 0 हो सकता है, लेकिन दूरी जो होती है वह 0 नहीं होती। तो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, इसको जो है जानना चाहिए। किसी पिंड या वस्तु के द्वारा तय की गई कुल प्रत्यक्ष लंबाई को दूरी कहते हैं और विस्थापन किसी पिंड या वस्तु के द्वारा प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच का जो अंतर होता है, जो दूरी होती है, उसी को जो है विस्थापन कहते हैं। तो दूरी और विस्थापन इस तरह से जो है हम निकाल सकते हैं और जान सकते हैं से क्या तात्पर्य होता है। तो वेग किन किन दशाओं में जो है बदलता है। तो पहला कंडीशन ये हुआ, चाल को स्थिर रखकर, चाल स्थिर रखकर दिशा को बदलते हुए, दिशा को परिवर्तित करके, दिशा को परिवर्तित करके। दूसरा, फर्स्ट जो है चाल स्थिर रखकर दिशा को परिवर्तित करके, दिशा को स्थिर रखकर, दिशा को स्थिर रखकर चाल को परिवर्तित करके, चाल को परिवर्तित करके। तीसरा, चाल और दिशा, चाल और दिशा दोनों को परिवर्तित करके, दोनों को परिवर्तित करके। तो इस तरह से वेग परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, किन किन दशाओं में वेग में परिवर्तन होता है। यदि चाल को स्थिर रखा जाए, चाल को स्थिर रखने से तात्पर्य यह है, मान लीजिए उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल को स्थिर रखा जाए, चाल में कोई बदलाव ना किया जाए, दिशा को बदल दिया जाए। अगर दिशा बदल रहा है तो भी वेग में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा पॉइंट, दिशा को स्थिर रख दिया जाए, एक ही दिशा में जाता हो और चाल को बदल दिया जाए, यानी प्रारंभिक चाल उसका जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, बाद में 40 हो जाए, 30 हो जाए, 60 हो जाए, यानी चाल को बदल दिया जाए, तो भी वेग में परिवर्तन होता है। चाल और दिशा दोनों को बदलने पर जो है वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग परिवर्तन से क्या आशय है, क्या तात्पर्य है, वेग किन किन दशाओं में बदलता है। अगर चाल को स्थिर रखा जाए, दिशा को बदल दिया जाए, या दिशा को स्थिर रखा जाए, चाल को बदल दिया जाए, या चाल और दिशा दोनों बदल दिया जाए, तो वेग में जो है परिवर्तन होता है। तो
इस तरह से चाल और वेग में अंतर पूछा जाता है। चाल और वेग में क्या अंतर है। चाल एक अदिश राशि है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, चाल अदिश राशि है, अदिश राशि है, और वेग जो है सदिश राशि है, सदिश राशि है। दूसरा, इसमें दिशा बताना आवश्यक नहीं है। ये दिशा का बताना आवश्यक नहीं है, इसमें दिशा बताना आवश्यक है। दिशा बताना आवश्यक है। तो इस तरह से चाल और वेग में क्या अंतर है। तो चाल एक अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। इसमें दिशा बताना आवश्यक नहीं है, इसमें दिशा बताना आवश्यक है। तो चाल में जो होता है केवल परिमाण होता है, और वेग में परिमाण के साथ साथ जो है दिशा भी होती है। तो चाल और वेग में अंतर इस तरह से हम कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद आता है त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं। एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन त्वरण से क्या तात्पर्य है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। तो त्वरण के लिए जो हम अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं, ए बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। यह जो है त्वरण की परिभाषा है। ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी। इस तरह से ये ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी हम लिख सकते हैं। अगर त्वरण की जो है इकाई निकालना हो तो ए बराबर v माइनस यू यानी ये वेग है, मीटर प्रति सेकंड ऐसे लिख सकते हैं, या टी एक नीचे और दिया हुआ है तो सेकंड, दो बार हो गया। तो ए बराबर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यह त्वरण की जो है इकाई होती है। तो त्वरण किसे कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। ए बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी, या ए बराबर v यानी वेग दिया हुआ है, वेग की इकाई मीटर प्रति सेकंड होता है SI सिस्टम में, और सेकंड पहले टी को जो है सेकंड में लिखेंगे तो यह सेकंड इसमें गुणा हो जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वेग परिवर्तन से क्या तात्पर्य है यह बताया गया, और त्वरण किसे कहते हैं इसके बारे में। और त्वरण का जो है फार्मूला ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी। v जो है अंतिम वेग है, u जो है प्रारंभिक वेग है, और इसमें जो है t से जो है भाग कर दिया जाता है।